छात्रों, आज हम आधुनिक विधाओं में नवीन विधा डायरी विधा की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व व्यंग, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि अनेक विधाओं की चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में डायरी भी एक महत्वपूर्ण विधा है। इसको जानना भी आवश्यक है। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। मानव जीवन घटनाओं के घात प्रतिघातों से संबंधित होता है। प्रतिदिन हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं और परिस्थितियां उपस्थित होती हैं। इनमें से कुछ नितांत सामान्य होती हैं तो कुछ असामान्य। असामान्य घटनाएं एवं परिस्थितियां मानव मन को झकझोर देती हैं, मन को उद्वेलित एवं अशांत कर देती हैं। साहित्यकार का भावुक एवं संवेदनशील मन जब दैनिक जीवन की इन असामान्य घटनाओं एवं परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उसे डायरी कहा जाता है। तो डायरी दैनिक जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों के फलस्वरूप व्यक्त प्रतिक्रियाओं का प्रतिफलन है। अब हम डायरी के अर्थ को जानेंगे। तत्पश्चात डायरी की परिभाषा को जानेंगे। डायरी का अर्थ अंग्रेजी शब्द डायरी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डियारियम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दैनिक भत्ता। बाद में नित्य प्रति लिखी जाने वाली घटनाओं को डायरी कहा गया। डायरी के लिए वासरी, दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। डायरी के अर्थ के बाद अब हम डायरी की परिभाषाओं को समझेंगे, जिससे उसके स्वरूप को हम जान सकते हैं। डायरी के लिए अनेक विद्वानों एवं कोशों में परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य कोश के अनुसार डायरी की परिभाषा को देखेंगे। डायरी के माध्यम से सद्य स्फुरित भावों
तथा विचारों को अभिव्यक्ति मिलती है। डायरी में लेखक के मन पर पड़े प्रभाव उसी दिन लिखित रूप पाते हैं। इस प्रकार डायरी लेखक के व्यक्तित्व प्रकाशन का सर्वाधिक प्रामाणिक माध्यम है। अब हम डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया की परिभाषा को देखेंगे कि उन्होंने डायरी के लिए किस प्रकार परिभाषित किया है। वस्तुतः डायरी अनुभूत घटनाओं का ब्यौरेवार तथा तिथिवार विवरण है। इसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। फिर भी कोई उल्लेखनीय घटना संयोग से छूट जाए तो बाद में भी उसे लिखा जा सकता है। अब हम डॉक्टर गोविंद तिरगुणायत की परिभाषा को समझेंगे। उन्होंने भी इसको परिभाषित किया है। डॉक्टर गोविंद तिरगुणायत परिभाषित करते हुए लिखते हैं, डायरी लेखक अपने जीवन या जीवन के किसी महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर डायरी लिखता है। डायरी लेखन में वह यथार्थ घटनाओं को इस प्रकार संक्षेप में व्यक्त करता है कि सारी बात भी स्पष्ट हो जाए और विस्तार भी न हो। वास्तव में व्यंजना, व्यंग और वर्णन सजीवता ही डायरी लेखन के प्राणभूत तत्व हैं। डायरी लेखक घटना वर्णन के साथ साथ आत्मविश्लेषण संबंधी उन परिस्थितियों को भी चित्रित करता चलता है जिससे उसका व्यक्तित्व मुखरित हो उठता है। तो हम देखते हैं छात्रों कि विद्वानों ने स्वमतानुसार इसको परिभाषित किया है और इन परिभाषाओं से निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। डायरी में दैनिक जीवन की विभिन्न घटनाओं को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विषय की विविधता भी रहती है। लेखक सभी प्रकार की घटनाओं, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। डायरी लेखक के मन में उत्पन्न विचारों और भावों का यथार्थ चित्रण डायरी में होता है। डायरी में लेखक अपने नितांत अंतरंग क्षणों को भी वाणी प्रदान करता है। अतः उसका लेखक से सर्वाधिक निकट का संबंध होता है। डायरी एक प्रकार से आत्मकथा का ही रूप है, क्योंकि डायरी में लेखक अपने अनुभव, किसी घटना या दृश्य का अंकन करता है। डायरी में डायरी लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन होता है। डायरी दैनिक कार्यों अथवा घटनाओं का मात्र नीरस लेखा जोखा नहीं होता,
बल्कि कभी कभी सप्ताहों और पखवाड़ों तक कुछ भी लिखने योग्य नहीं मिलता। लेकिन जो भी लिखा जाता है उसमें क्रमबद्धता रहती है। डायरी आत्मकथा के निकट होने के कारण सामान्यतः उसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग होता है। डायरी लेखक अपनी मनस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग कर सकता है। डायरी में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, आलंकारिक तथा नाटकीय आदि कई शैलियों का प्रयोग कर सकता है। डायरी लेखन का प्रमुख उद्देश्य आत्मालोचन होता है। तो अनेक विशेषताएं डायरी की होती हैं। अब हम हिंदी का डायरी साहित्य की चर्चा करेंगे। हिंदी में डायरी लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। साहित्यिक डायरी के रूप में राधाचरण गोस्वामी की दैनंदिनी सर्वप्रथम कृति मानी जाती है। सन 1930 में श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की जैन डायरी प्रकाशित हुई। इसमें घटनाओं को विशेष भावुकता के साथ चित्रित किया गया है। प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्यामदास बिड़ला ने सन 1936 ईस्वी की गोलमेज कॉन्फ्रेंस का वर्णन डायरी के पन्ने नाम से किया है। रावी की बुक सेलर की डायरी में एक व्यक्ति के उत्थान पतन की कहानी है। श्रीमती सुशीला नैयर ने गांधी की कारावास कथा और आशा शान ने सुभाष की डायरी लिखकर डायरी साहित्य को विकसित किया है। श्री संजय सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, इलाचंद जोशी की मेरी डायरी के नीरस पृष्ठ, सुंदरलाल त्रिपाठी की दैनिकी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी, सिया राम शरण गुप्त की दैनिकी के कुछ महत्वपूर्ण डायरियाँ हैं। इसके साथ ही श्री माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर जगदीश गुप्त, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बनारसीदास चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, राजकमल चौधरी, मोहन राकेश, अजीत कुमार आदि के नाम भी डायरी लेखकों में उल्लेखनीय हैं। इन्होंने इस विधा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने डायरी विधा को समझा होगा। धन्यवाद।